हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा हीट बजट ऑफ द अर्थ प्लैनेट। यानी कि हम लोग अब इस टॉपिक में हमारा जो ये चैप्टर है ये तीन भाग में बटा हुआ है। पहला था हमारा सोलर रेडिएशन, फिर हीट बैलेंस और फिर टेम्परेचर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हीट बैलेंस पढ़ रहे हैं। और हीट बैलेंस में हम लोगों ने दो वीडियो कवर अप करी थी। जैसे जो लास्ट वीडियो थी हमने वो टेरेस्ट्रियल वेव्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो शॉर्ट वेव्स आती है, यानी कि जो सोलर इंसुलेशन आती हैं और जब वापस रिफ्लेक्ट करती है तो उसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब ये जो टॉपिक है ना, जो ये इसके बारे में लिखा हुआ है हीट बजट। बजट का मतलब क्या होता है? बजट मतलब चीजों का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना। जैसे हमारे देश में फंड होता है तो फरवरी में बजट आता है ना कि किस किस चीजों में कितना कितना पैसा जाना है, तो उसको बजट बोलते हैं। सैलरी आती है तो घर में बजट बनता है ना कि आज राशन का इतना जाना है, दूध का, स्कूल की बच्चों की फीस, ये सारी चीजों का बजट बनता है। ठीक उसी तरीके से जो हमारी सोलर रेडिएशन आ रही है वो हमारी अर्थ सरफेस तक पहुंचती है और वापस रिफ्लेक्ट करके वापस ही हमारी एक्सोस्फेयर यानी कि बाहर एकदम उसमें स्पेस में निकल जाती है। तो कुछ भी नहीं रखता है अर्थ, यानी कि जितना आया है उतना ही वापस चला जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। तो अब कितना आया और कितना चला गया, वापस चला गया, यानी कि 100% अगर मान लो आया तो 100% ही सनरेज वापस सन के पास चली जाती है। अब ये बात सुन के थोड़ी लग रही होगी अजीब सी, लेकिन अब जब इसको ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बताऊंगा इसमें, तो ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो, देखो डायग्राम में आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं कि तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के बारे में बात हो रही है। तो डायग्राम अभी समझ में आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ बुक का एक और डायग्राम है, उसको मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में ये वाला डायग्राम है, ये कैलकुलेशन यानी कि जो शॉर्ट वेव आ रही है, तो शॉर्ट वेव जो आ रही है उसका कितना कितना परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 100% दिया हुआ है, आप इसको 100% ले लो या 100 यूनिट्स में काउंट कर लो, कि किसी भी चीज को होता है ना, हम लोग यूनिट्स में काउंट करते हैं कि कितना आया। ठीक है ना, अगर लिक्विड की फॉर्म में कोई चीज आ रही है तो कितने लीटर आई। अगर कोई चीज गैस की फॉर्म में आ रही है तो उसको भी हम केजी वगैरह में काउंट करते हैं। जैसे गैस सिलेंडर होता है 14 किलो का, 15 किलो का। अब ये सोलर रेडिएशन है तो फिर हम इसको भी तो किसी चीज में यूनिट में तो काउंट करना पड़ेगा ना, तभी कैलकुलेटिव वे में हम उसको समझेंगे। तो ये जो वीडियो है, जो टॉपिक है, इसमें हम लोग इस कैलकुलेशन को समझेंगे कि जो कैलकुलेशन है, सोलर रेडिएशन आ रही है कितनी परसेंट, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे वेरी कर रही है। ठीक है ना। अब होता क्या है देखिए, तो ये पहला है शॉर्ट वेव वाला, वो मैं अगले में बताऊंगा टेरेस्ट्रियल। तो अभी जो आ रही हैं अभी हम उसकी बात करेंगे, फिर जो जाएंगी वापस टेरेस्ट्रियल उसको हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक एक करके इसको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अर्थ एज अ होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट। तो मतलब ना तो अपने पास रखता ना ही छोड़ता। तो अब है क्या, देखिए इसको समझते हैं। सो मेंटेन इट्स टेम्परेचर, दिस कैन हैपन ओनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ, so maintain its temperature, this can happen only the amount of heat received in the form of insulation equal the amount lost by the earth थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी कि जो हीट ले रहा है उसी हीट को वो छोड़ रहा है, हीट को जो छोड़ रहा है उससे जो सरफेस के अंदर जो टेम्परेचर सेटअप किया हुआ है उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसका काम क्या है, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में जो पूरी की पूरी उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है, टेम्परेचर को जो मेंटेन किया हुआ है, वो सोलर रेडिएशन का वो इस्तेमाल करती है हमारी अर्थ। अब बात करेंगे हम अपने इस मेन टॉपिक की, जो ये हमारे यानी कि जो डायग्राम है। तो मैंने थ्योरी पार्ट देखो इसमें नहीं लिखा, क्योंकि डायग्राम से ही आप सारी चीजें समझ जाओगे। ये जितनी भी कैलकुलेशन है उसको मैंने सही ढंग से यहाँ पे सेटअप कर दिया है, तो इसको मैं अभी आपको समझा दूंगा। पहले हम लोग डायग्राम पे आते हैं। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, तो 100% सोलर रेडिएशन आ रही है। कितनी आती है, कितनी वापस चली जाती है, वो सारी चीजें आप समझेंगे। देखो 100% आ रही है, तो देखो सोलर रेडिएशन क्लाउड से आ रही है, यानी कि डायरेक्ट रेज की हम बात कर रहे हैं। और एक होती है स्कैटर्ड रेज। स्कैटर्ड रेज होती है जो फैल जाती है। ठीक है ना। अब जो फैल रही है वो आ रही है करीब 17% के अराउंड, जो डायरेक्ट आ रही है वो आ रही है 34%, यानी कि एब्जॉर्ब बाय अर्थ, एब्जॉर्ब बाय अर्थ। ठीक है, तो ये टोटल 34 और 17 इतनी हमारी जो है अर्थ ले रही है। 34 और 17 कितना हुआ, 65। ठीक है, तो 34 और 17 कितना हुआ, 34 और 17 हो गया 54, यानी कि अर्थ जो एब्जॉर्ब कर रही है वो 51 हमारा यूनिट्स कह लो या परसेंटेज में कह लो, उसको एब्जॉर्ब कर रही है। किसको, सनरेज को, डायरेक्ट और स्कैटर्ड रेज से। अब बात करेंगे जो कुछ होती है जो वापस चली जाएंगी, ठीक है, और कुछ होंगी जो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा जो स्कैटर्ड रेज होती है उसी से ही स्कैटर टू स्पेस कुछ वापस चली जाती है, वो होती है हमारी -6, यानी कि -6 यानी कि जो चीज वापस चली गई, तो इसलिए माइनस से डिनोट किया हुआ है। ठीक है ना। और फिर आता है हमारा कुछ क्लाउड से बाउंस बैक कर जाती है। तो क्लाउड्स में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि क्लाउड्स जब आएंगे तो क्लाउड से टकराएंगे तो सनरेज जो है वापस चली जाएंगी। ठीक है ना। तो करीब 27 के अराउंड जो है क्लाउड्स में से वापस चली जाती है। और कुछ होती है जो अर्थ से भी रिफ्लेक्ट करके चली जाती है, अर्थ पे भी नहीं पहुंचती है। अब ये कौन सी होती है जो 2% दिखा रहा है, तो जैसे कि मान लो
आइस होती है हमारी अर्थ में, जहां जहां आइस होगी तो आइस भी तो व्हाइट होती है ना, वो भी तो रिफ्लेक्ट करती है ना। अब रिफ्लेक्शन में एक चीज और भी होती है कि जो लाइट कलर होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है और डार्क कलर होगा वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो आइस व्हाइट होती है पूरी की पूरी, तो आइस पे जब चीज पड़ेगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा जो जितना भी हमारा ग्लेशियर वाला पार्ट होता है ना, जहां जहां पे स्नो होती है, वो लैंड एरिया वहां पे जो है सोलर रेडिएशन कम एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। इसलिए वहां पे वेजिटेशन कम देखने को मिलता है, क्योंकि सर जो आइस होती है वो सारी की सारी जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो 2% वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं रिफ्लेक्शन की, तो देखो यहाँ पे 27, 2 और 6 यानी कि ये 35% जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब इसको आप परसेंटेज के लो या यूनिट के लो, तो ये 35 जो है वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो हमारी अर्थ तक पहुंचती नहीं है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जो सोलर रेडिएशन है वो 100% नहीं आ रही है, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है हमारी 51%। अब एक हिसाब रह गया अभी हमारा 14 का, यानी कि 14% जो है वो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एटमॉस्फेयर में भी तो एब्जॉर्ब करेगी ना चीजें, तो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब करेगा तो 14। तो अब अगर इसको पूरा कैलकुलेट अगर करो 65 और 35 पूरा 100 बैठ जाता है, यानी कि 51 + 14 यानी एटमॉस्फेयर का तो हो गया 65। तो एक बार दोबारा से मैं रिकैप कर देता हूँ कैसे कैसे है। देखो 34 और 17 जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब करेगा, 14% जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर उसका टोटल करें तो वो 65 हो गया, और जो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी वो 27 यानी कि क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो गई, 2 यानी कि अर्थ से रिफ्लेक्ट होंगी जो आइस वाली चीजें हो गई, और 6 यानी कि जो स्कैटर्ड कर गई, यानी कि जो फैल के वापस चली गई। तो ये हो गई हमारी 35%, ठीक है ना। तो 65 और 35 इस तरीके से 100, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है और ये हमारा पूरा डायग्राम होता है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डायग्राम भी, कि कैसे हमारी अर्थ के ऊपर जो सनरेज आ रही हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही हैं और कितनी एब्जॉर्ब कर रही हैं। यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज और बताना चाहूंगा, आउट ऑफ द सिलेबस है ये, मतलब सिलेबस का पार्ट तो नहीं होगा। अगर बात करूंगा स्कूल वालों के बच्चों के लिए, तो उनके लिए सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अगर मैं बच्चों को बताऊं तो उन आप लोगों के लिए ये आंसर राइटिंग में एक बहुत अच्छा एक पॉइंट बन सकता है। मैंने यहाँ पे आइस की बात करी कि आइस में होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो उससे क्या इंपैक्ट आता है, हमारा ग्लेशियर पिघलता है, जो लोग बताते हैं ग्लेशियर पिघलेगा तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा, ग्लेशियर पिघलने से ये इंपैक्ट आएगा कि हमारा सी लेवल बढ़ेगा। एक तो ये बात होती है जो सब लोगों को पता होगी। दूसरी बात ये होती है, इसमें मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो अगर मान लो ये हमारा आइस का एरिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूरे में आइस जमी हुई है, ठीक। तो ये जब पूरे में आइस जमी हुई है तो सनराइज आएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। लेकिन यहीं पे जब ग्लेशियर पिघल जाएगा और आइस हमारी इतनी रह जाएगी, तो ये लैंड एरिया तो खाली हो गया। अब ये लैंड एरिया खाली हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना, यहाँ पे तो सोलर रेडिएशन क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेंगी। तो जो अर्थ के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगी। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग से अगर ग्लेशियर पिघल रहा है तो उसका इंपैक्ट एक तो यह होगा सी लेवल, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ेगी उससे। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि पहले तो आइस में रिफ्लेक्ट करके चली जा रही थी, अब क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, उसी में एब्जॉर्ब करी जा रही है वो चीज, ठीक है ना। तो ये एक था टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताना चाह रहा था ये चीज, तो कैसे कैसे होता है। तो ये तो था शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के बारे में। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा लॉन्ग वेव्स के बारे में, कि लॉन्ग वेव जो वापस जा रही है उसका हिसाब किताब कैसे होता है, उसका बजट कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक या कोई भी एनसीईआरटी की बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।